जन्म में कोई योगी सिद्ध होता है तो उन चतुर्भुज विग्रह उनके ध्यान में आता है, लेकिन स्वतः जब चल करके मेरे पास आप आए हैं, ठीक है, कुछ स्तुति मैं करूंगा और उन आपकी स्तुति करते हुए मेरे देह को त्याग करके भाई कुछ में प्रयाण करूंगा। एक और ध्यान देने योग्य बात है, इसमें जो ध्यान पद चतुर्भुज आया है, ये शब्द वो योगियों के लिए बताया गया। योगी लोग बहुत परिश्रम करते हैं, कठिन श्रम, और उन योगियों का हिमालय भरा है। उन योगियों से एक कंदरा बाकी नहीं हिमालय की, पूरा हिमालय की सारी कंदराएं गुफाएं इन योगियों से भरी हुई है। आज भी कोई देख सकता है। उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, स्त्री पुत्र परिजन उनको आनंद देने वाला नहीं है, क्योंकि वो जान लिया अपनी बुद्धि से ये सब नश्वर वस्तु है, इसमें आनंद कौन करेगा? बुद्धू। इसमें आनंद कौन? यही संस्पर्शा भोगा दुख योनि अत्यंत कौनते नते शुरुमते बुद्धा। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति इन आदि और अंत वाले जो अभी सुख है और बाद में वही दुख में रूपांतरित हो जाएगा, ऐसे विषय सुख में अपने मन को रमने नहीं देते, न रमते तेषु बुद्धा। उन विषय सुख में बुद्धिमान व्यक्ति ने आत्यंतिक सुख चाहिए। ये विषय सुख आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्यंतिक सुख जो भगवान की भक्ति से जीव को जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद कभी उनके जीवन में लुप्त हुआ दिखाई नहीं पड़ता। जो जो व्यक्ति प्राप्त किया, विष्णु पितामह जैसे महाबुद्धिमान व्यक्ति ये सर्वोपरि आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो ध्यान पद में, इन योगी लोग के ध्यान पद में भगवान को जाने में शर्म लगता है। जल्दी नहीं जाते, लेकिन जहां पर उनके भक्त उन हरि कथा का चर्चा करते हैं, वहां भगवान उपस्थित रहे सदैव, क्योंकि भगवान को उनकी कथा से जो सुख मिलता है, वैसा सुख उनको कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि साक्षात उनका प्रेम की घनीभूत विग्रह श्री राधा रानी इसी की चर्चा करती है, कृष्ण कथा की। और इसके लिए एक पैरोट वो अपने हाथ पर या वो सदैव अपने पास रखती थी, सदैव कृष्ण कथा सुनाता था उनको सुख। और वही सुखदेव गोस्वामी पाठ के रूप में श्रीमद् भागवतम का प्रथम कथा सप्ताह किया। कोई राधा रानी का होता था, अपनी कथा भगवान को परमानंदित परमाह्लादित करती है। और उसमें वो कथा क्यों परमाह्लाद को, तो उन कथा से भगवान प्राप्त परमाह्लाद को करते थे, इसका कारण है क्योंकि भगवान के प्रेमी ही कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन करते हैं। और कृष्ण अपने प्रेमियों को प्रेम करते हैं, कामियों को प्रेम नहीं करते। कामियों को उनकी कामना भर दे देते हैं, लो ए लो ए लो ए लो ए लो, काम को कमी नहीं है मेरे पास, जगत पूरा मेरा है, जो चाहिए लेके जाओ। लेकिन भगवान देखते कि मेरा प्रेमी कौन है, और सुनिश्चित जो जिनका प्रेमी है उनका गुणगान करेगा। तो वो गुणानुवाद खास करके ब्रज का लीला भगवान जब द्वारिका में सुनते थे तो आश्चर्यचकित रह जाते कि मेरा किया हुआ लीला है। मैं बचपन में ऐसा था, कभी कभी व्यक्ति अपने बचपन के कार्यों से मुग्ध हो जाता है। हम भी देखते हैं संसार में, तो बचपन की याद आती है तो बैठे बैठे मुस्कुरा, देखते एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। मैं बोला भक्ति लग गई क्या? तो मैंने उनको पूछा ना किस चीज को याद करके आप मुस्कुराते जप माला करते हुए? बोले बचपन को।
बोला लो, बोले किसके बचपन? किसने के बचपन? बोले मेरा बचपन। भगवान के बचपन को याद करके जो चित्त आह्लादित होता है, क्योंकि वो दिव्य विग्रह से वो लीला, ये उनके जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वैदिक तत्व। वस्तुतः ये जो भगवान का जन्म और भगवान का कर्म है, वो दिव्य विग्रह के द्वारा वो संपन्न किए कर्म है, इसलिए वो लीला है, प्राकृतिक शरीर नहीं है। इसे कहते हैं अप्राकृत शरीर को जो योगी बड़े कष्ट से अपने ध्यान पथ पर ला सकते हैं। लेकिन आप स्वयं जब चल करके आए हैं, युधिष्ठिर को बहाना बना करके मुझे दर्शन देने के लिए आप आए हैं, तो जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं तब तक तिष्ठेगी, आप प्रतीक्षा कीजिए, ठहरिए। देखो भगवान को वो खड़ा रहने के लिए बोलते, खड़ा क्या, भगवान तो सारथी बने ना, ड्राइवर बने अर्जुन के, है ना। आगे इसी बात को कहेंगे कि आप भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, मेरे लिए उतना कर दीजिए कि जब तक मैं देह त्याग न करूं तब तक आप खड़े रहें, बस। आप भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किए। और अर्जुन जी को विजयी करने के लिए कृष्ण जो मेहनत करते हैं, ये 11 श्लोक में इसी विषय वस्तु को बताया गया, भगवान की भक्त वत्सलता को। इसी बात को इन 11 श्लोक में पुनः पुनः वर्णित करते हैं। खैर इस श्लोक में पहुंचने से पहले कुछ और श्लोक बीच में बाकी है, 4 श्लोक, उनको हम लोग ले लेते हैं। श्रुतुवाच, जब भीष्म पितामह ने इस प्रकार प्रार्थना किया तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज चौकन्ने हो गए कि कब क्या देह त्यागना चाहते हैं, क्या वो छोड़ देंगे? छोड़ने से पहले तो मेरा कर्तव्य क्या है, आपने क्या स्थिर किया मेरा कर्तव्य? अभी भी शंका था युधिष्ठिर महाराज। वस्तु तो शंका नहीं था, भगवान के द्वारा उत्पन्न अज्ञान था। सब लोग सुने कि भीष्म कितना ज्ञानी है और क्या क्या वो जानता है। लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, बड़े बड़े देवर्षि, ब्रह्मर्षि, ये सब बड़े बड़े ज्ञानी अपने को मानते हैं। लेकिन मेरा भक्त, उनके पास कितना ज्ञान है, ये दिखाना भगवान चाहते हैं। भक्त का उत्कर्ष भगवान चाहते हैं, भक्त का यश चाहते हैं कि मेरे भक्त का यश संसार में बढ़े, संसार देख ले कि मेरे भक्त कैसे हैं। युधिष्ठिर दौड़े, तुरंत दौड़े, क्या वहीं बैठे हुए थे वो तुरंत खड़े हो गए ना। युधिष्ठिर आकर्ण्यता का श्रवण किया। युधिष्ठिर ने ये श्लोक श्रवण किया कि हिनोमी यावदितम कलेवर, मैं ये शरीर त्यागो तब तक खड़े रहिए, तो अभी तो चुप होकर के ध्यान करेंगे विग्रह का, मेरी बात का तो जवाब मिला नहीं। तो वो खड़े होकर के चौकन्ने हो गए। न युधिष्ठिर तदाकर्ण शयानम सरपंजरे, सर सैया पर पड़े हुए, शयानम सोए हुए, सैया किसकी थी? सर सैया, बाणों की सैया पर, इसे कहते सरपंजरे शयानम अपृच्छत विविधान धर्मान। वो जा करके भीष्म पितामह को पहले सॉरी बोले इस अवस्था में जबकि आप सर पंजर पर पड़े हुए हैं, दयनीय अवस्था में, और ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, लेकिन जैसे आप भगवान को वेट कराते हैं, ये मेरा भी अधिकार है, हमारे खुद के वडील आप हैं, आप थोड़ा ठहरिए मेरे लिए, बाद में अपना ध्यान चालू कीजिए भगवान की ओर, मेरा कुछ प्रश्न है। तो कहते सुनमताम अपृच्छत विविधान धर्मान ऋषिनाम चा अनुसुनमताम। उन सारी ऋषियों की और ब्रह्मर्षियों की, महर्षियों की सभा लगी हुई थी विष्णुदेव को सुनने के लिए कि विष्णु क्या कहते हैं, अंतिम शब्द विष्णु के क्या है, ये सुनने के लिए पूरे ब्रह्मांड से ब्रह्मर्षि महर्षि बन जुटे हुए। उन सबको सुनते हुए युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया और उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए
कहते हैं कि उन सारे उत्तर देते हुए कहते पुरुषस्थ स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा आश्रम वैराग्य रागो उपाधिभ्याम आमनतो उभय लक्षणान। कहते शुद्ध गोस्वामी पाद कि सबको सुनते हुए भीष्म पितामह में जो जो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते गए उनमें से उन्होंने वर्णाश्रम के अनुसार व्यक्ति का क्या कर्तव्य है उनको बताना प्रारंभ किया। युधिष्ठिर महाराज निश्चित प्रश्न किए होंगे, उनके प्रश्नों को नहीं रखे, क्योंकि अभी सर से यहाँ पर भीष्म पितामह पड़े हैं और उन्होंने भगवान को थोड़ी देर रुकने के लिए बोल दिया है। अब शुद्ध गोस्वामी कैसे प्रश्नों का वर्णन करेंगे? अब सीधा आंसर वो भी शॉर्ट दे दिया, हम लोग भी शॉर्ट ले लेते हैं, विस्तार से नहीं। वो कहते हैं कि पुरुष स्वभाव विहिता, इस संसार में जीव ने पुरुष का स्वभाव को प्राप्त किया। जीव पुरुष नहीं है और न तो जीव स्त्री है, याद रहे। लेकिन यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों भोक्ता का रोल कर रहे हैं, दोनों पुरुष का रोल कर रहे हैं, है ना? कमाल की बात। कहते हैं कि पुरुष स्वभाव विहिता, सामान्य पुरुष के स्वभाव के अनुसार धर्म क्या है? पहला प्रश्न युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न का पहला उत्तर दिया। उसका अर्थ युधिष्ठिर महाराज ने इस संसार में सब जीवों के लिए कर्तव्य क्या वस्तु है इसको पूछा होगा। हम सब लोग पुरुष नहीं है न तो स्त्री है। ये डिजाइन बारंबार बदली होता रहता है। 84 लाख योनियों में हम घूमकर अनेक बार अनेक प्रकार के शरीर लिए हैं, उसमें कई शरीर स्त्री का कई शरीर पुरुष का चेंज किया। कभी देवता बन करके पूजा लिया है और कभी इंद्र बने। इतिहास है, प्रत्येक जीव कई बार इंद्र बन चुके हैं, क्योंकि यह जगत बहुत पुरातन है। इसका बार बार प्रलय करके भूतवा प्रलय पे, लेकिन बार बार उनका सर्जन करके वही पुरातन जीव को बारंबार शरीर देते हैं। भगवान जब तक जीव की बुद्धि उपराम नहीं होती है, इन सब भोगों से निवृत्त नहीं होती है, तब तक जीव को बाध्य होकर के एक शरीर ले करके अपने आप को वो भोगता सकता है। मैं इस शरीर में भोग करूंगा, लेकिन भोग क्या है? भोगा न भोगता वयमेव भोगता। भरतमुनि कहते हैं कि हम भोग को क्या भोगेंगे? भोग हमको भोग लेते हैं। भोगा तो है, भोगा तो उत्पन्न हो रहा है। कितना भी हम खा करके थक जाए, मर जाए, भोगा मैं नहीं मरा, भोगा उत्पन्न हो रहा है। तो हम भोगों को भोग लेके भोग हमको भोग लेते हैं और हमारा शरीर भी थर्ड क्लास होता जा रहा है। मेरा तो कम से कम थर्ड क्लास होता जा रहा है। आप लोग तो जी अभी युवक है काफी, क्योंकि मैं तो भोग लिया गया ना? उन भोक्तापन, झूठा भोक्तापन को झूठे पुरुष बोलते हैं। इस संसार में सब झूठे पुरुष हैं। इसलिए जब भगवान ने कहा रुक्मिणी जी को द्वारिका में कि अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं, मैं एक ग्वाला हूं, मेरे पास कोई राज्य नहीं है, तुम चाहे तो किसी भी शिशुपाल इत्यादि से विवाह कर लो। भगवान ने एक बार मजाक किया बैठे हुए, जैसे कभी कभी पति पत्नी मजाक में कुछ बातें करते हैं ना, तो रुक्मिणी जी सीरियस हो लेकर के इन बात को मूर्छित हो गई कि भगवान हमारा त्याग करना चाहते हैं क्या? वो अत्यंत मूर्छित हो गई। बाद में भगवान ने उनको चतुर्भुज 2 भुजा से उठाया उनको और कहा, अरे मैं तो भाग्यवान मजाक कर रहा था, तुम सत्य मान लिया। सत्यभामा इधर होती थी तो गाली देती थी मुझे, अभी विवाह करने के लिए बोल रहे हैं। हम तो ये सुनना चाहते थे आपसे मुख से कुछ गाली इत्यादि, कुछ मजाक में जब तुम थोड़ा गुस्सा होकर के, तब हमें आनंद आता है। हमारा प्रिय कोई जब गुस्सा करता है ना, तब मजा आता है। तो मैं तो मजाक कर रहा था। तो उनके आंसर में कि आपने कहा ना विवाह करने के लिए, पुरुष कौन है यहाँ आपके अलावा, ये बताइए। बोले चमड़े से मटा हुआ और दाढ़ी मूछ जिनमें है और नख से मटा हुआ ये जो पुतला है, जो कल मरने वाला है, जो पुरुष है। ऐसे बालकों में क्या मानो जो आज
मैं तो बनूं मेरे गिरधर लाल को कि मेरे चुड़लो यमन हो जाए मीरा। जो आज जी रहा है मुर्दे के साथ, वो कभी भी मुर्दा हो जाएगा। मुर्दे के साथ रहने वाला ये आत्मा है। पुरुष तो आप है। बहुत सुंदर बात कही है वहाँ रुक्मणी जी। प्रसंग आने पर हम लोग कभी रुक्मणी प्रसंग में जाएंगे। खैर, मैं कह रहा था क्या कहते पुरुष स्वभाव विज्ञान, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उनका कर्तव्य क्या है वो पहले आंसर किया। बुद्धिमान विष्णु पितामह उन्होंने पहले उत्तर दिया। ये उत्तर तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आचार्य लोग उसको स्थिर करते हैं। पुरुष के अनुसार या पुरुष के स्वभाव के अनुसार उनका धर्म क्या है, पुरुष का स्वभाव क्या है। इस संसार में जो पुरुष है उनका क्या स्वभाव है? उनका स्वभाव है सेवा करना। सुनिश्चित महाभारत उठा करके देखिए क्या जवाब दिया है। यही जवाब होगा। मैं कोशिश किया, इसमें निकला नहीं मेरे में महाभारत है, लेकिन वो प्रश्नोत्तरी जहां पर है वहीं से कट है। मैं खोजा था क्योंकि बहुत सुंदर प्रश्न है। पहला ही प्रश्न इतना अद्भुत किया है। तो कहते हैं पुरुष स्वभाव विज्ञान, और पुरुष के स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक धर्म क्या है। अच्छा ठीक है, शारीरिक धर्म क्या है? बोले वर्णाश्रम व्यवस्था। यथा वर्णम यथा आश्रमम, जिस प्रकार वर्ण और आश्रम प्रकृति के स्वभाव के अनुसार हमारा वर्ण आश्रम निश्चित होता है, न कि जन्म से। जन्म से नहीं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सब, न तो जन्म कर्म, गुण कर्म। गुण माने स्वभाव। हम लोग प्राकृतिक गुण को घसीट रहे, सत्व रजस तमस, ये 3 गुण के प्रभाव में हम कार्य करते हैं। इसीलिए जो सत्गुण में रहते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। जो सात्विक वृत्ति जिनके पास होती है, वेदों को जानने वाले, भगवान और जीव के क्या संबंध है इनको जानने वाले, तत्संबंध के अनुसार उन संबंध के उपयुक्त कार्य को जानने वाले ब्राह्मण हैं। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, ब्रह्म का अर्थ सब वस्तु को जानने वाले, वेद को पूरा पूरा जानने वाले व्यक्ति ब्राह्मण हैं। क्योंकि सतगुण में सारा समझदारी होता है जीव के पास। अच्छा, और रजोगुण और सतगुण मिक्स होता है तो ऐश्वर्य की कामना हो जाती है। राजा लोग, क्षत्रिय, भगवान ने जो वर्णाश्रम स्थापित किया है, गुण प्लस कर्म, प्योरिटी एक्टिविटी दोनों। कोई क्षत्रिय स्वभाव का है तो शास्त्र के अनुसार कर्म करना चाहिए उनको। कोई ब्राह्मण स्वभाव का, ब्राह्मणिक स्वभाव है जिनके पास, तो ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, उनको अध्ययन कराना चाहिए, लोगों को उपदेश करना चाहिए और शास्त्र का अध्ययन अपने लिए करना चाहिए, या लोगों को प्रवचन देने के लिए नित्य प्रति शास्त्र अध्ययन करते तो स्वाध्याय अपने आप में आ जाता है। ब्राह्मण के लिए उनको सेपरेट करना नहीं पड़ता है, ये ब्राह्मणिकल कर्म है। उसी प्रकार राजा, उनका स्वभाव थोड़ा बदली हो गया, रजोगुण मिक्स हो गया सत्गुण में। ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को क्षत्रिय समझे, छात्र धर्म, और उनके लिए अपलायन इत्यादि लिखा गया है। उन सारे धर्म, वर्ण और आश्रम, आश्रम कहते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, अवश्य और शूद्र, यह 8 प्रकार से वर्णाश्रम धर्म है। कहते हैं कि उन वर्णाश्रम धर्म क्या है और किसका कर्तव्य, किस वर्ण के, किस आश्रम के व्यक्ति का क्या क्या कर्तव्य है, वो विस्तार से वो बताए। अच्छा, और बता रहे कि वैराग्य रागो उपाधिभ्याम आमना है तो उभय लक्षण। कहते दूसरा बताया उन्होंने कि इस संसार में 2 मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग।
उसको एक कहते हैं राग मार्ग और एक वैराग्य मार्ग बोलते हैं। और रागो वैराग्य यानी का वैराग्य रागो उपाधिज्ञा, उपाधि का अर्थ आरोपित जिनके ऊपर आरोपण है, आरोप का अर्थ जो चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भोगना चाहते हैं तो उनको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, प्रवृत्ति मार्ग में डालो, शास्त्र बोलता है उनके लिए प्रवृत्ति बेटर है। वो धीरे धीरे उन प्रवृत्ति को त्यागेगा, क्यों? क्योंकि वहां दुख का अनुभव करेगा। लेकिन स्वाभाविक जिनका वैराग्य है, शास्त्र बताते हैं कि स्वभाव जिनका वैराग्य है तो उनको भिक्षुक रहना चाहिए, वो भिक्षा पर निर्भर करे, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति भोगना नहीं चाहता है, संसार में एंजॉय नहीं चाहता है, वो व्यक्ति स्वाभाविक वैराग्य है, उनके लिए धर्म क्या है? भिक्षुक। वो कहीं भी किसी से भी रोटी कपड़ा मांग सकता है, लेकिन कितना? केवल मात्र इज्जत ढके, इसमें ये कौन मिल का कपड़ा है ये नहीं देखेगा। अरे आज धोती दिया, पतला धोती दिया डोनेशन में, नहीं, जो भी दिया ठीक है। संतुष्टि, यथा लाभ संतुष्ट ब्राह्मण का स्वभाव, कोई डिमांड नहीं होगा। और लोग आज तो मांग लेते दुकान पर, वो पूजा पाठ का सामान दीजिए। पूजा पाठ का अर्थ अगर सुपारी है तो छोटी छोटी, नींबूड़ी जितनी, नींबूड़ी, वो नीम का जो फल आता है, छोटी छोटी सुपारी, क्यों? पूजा पूजा का है। तो पहले लोग पूजा का संबंध रखते हैं क्या? और पूजे का गमछा एकदम पतला सा सस्ता वाला, अगर वो भी मिले ब्राह्मण संतुष्ट रहेगा, उनकी कोई डिमांड नहीं होती। उनको कहते हैं भिक्षुक, क्योंकि वैराग्य स्वभाव, उनका स्वभाव है वैराग्य, तो उनके स्वभाव के अनुसार वो भिक्षा यापन करे, नो प्रॉब्लम। तो क्या क्या धर्म? वर्णाश्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम का धर्म बताया, व्यक्ति का स्वाभाविक कर्म बताया कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का अंश है, उनको भगवान की भक्ति करके भगवान की सेवा लाभ करना, यही उनके लिए सर्वोपरि लाभ है। और वैराग्य का धर्म और रागान्वित व्यक्ति आसक्त प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप उन मार्ग को बताया। अच्छा, और बताया दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भागवत धर्मान, समाज व्यास योग को। और कहते हैं उन्होंने दान धर्म को बताया। दान धर्म का अर्थ होता है किस समय में किस पात्र को किस प्रकार का दान दिया जाए तो वो दान सफल होता है। ऐसा नहीं कि हम जिसको जो कोई भी वस्तु दे देते हैं उनका फल मिल जाएगा, पाप का भागी बनना पड़ेगा ये काम करने से। क्या क्यों? बिजनेस जब करने के टाइम व्यक्ति कितना सोच करके धन लगाता है ना। 100% सक्सेस का जो वो लाभ देखता है तो वही धन लगाएगा एक बुद्धिमान व्यापारी। तो दान दे दो, दान किसको भी दे दो, उनमें भी विचार है, ऐसा नहीं किसको भी दे दो और कुछ भी दे दो और गाली देते हुए दो, नहीं। इनका विस्तार से बताया दान धर्मान, राज धर्मान, और राजा का क्या कर्तव्य है उसको बताया। मोक्ष धर्मान, और मोक्ष के लिए क्या क्या कर्म का आचरण करना चाहिए, ये सब धर्म का अर्थ कर्म है। धर्मशास्त्र मनुष्य के लिए कर्म शास्त्र, वो बता रहे कैसा कैसा क्या चाहने पर क्या क्या करना चाहिए, इसी को शास्त्र बोलते हैं। हमारा शास्त्र बहुत विशाल विस्तार रूप में लिखा गया है, क्योंकि जीव की 84 लाख प्रकार की इच्छा है। उन सब इच्छाओं को दो में विभाजित कर सकते हैं, दो रूप में, प्रवृत्ति और निवृत्ति। एक भोग चाहता है, दूसरा वैराग्य चाहता है। वैराग्य के फलस्वरूप उनको क्या मिलना चाहिए? मोक्ष धर्मान। और जो आसक्त है उनके फलस्वरूप उनको क्या मिलना चाहिए? बोले राज धर्मान, है ना। अपने स्वभाव सुधारते हुए कोई व्यक्ति राजा बन सकता है। खैर, स्त्रियों के लिए क्या धर्म है? स्त्री धर्म है। बहुत सुंदर बात बताई, स्त्रियों के लिए क्या धर्म है।
ये भी निरूपण किया। और आश्चर्य का बात है कि परम ब्रह्मचारी, लेकिन शास्त्र का कितना ज्ञान है उनके पास कि स्त्रियों के विषय में भी स्त्रियों का क्या धर्म है, कोई एक ब्रह्मचारी बता रहे भीष्म पितामह। महाभारत पाठ कीजिए, आप लोग जानने को मिलेगा स्त्री का क्या कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य पातिव्रत्य धर्म, अपने पति में परमात्मा बुद्धि, यही मेरे लिए परमात्मा है, ये बुद्धि। हाँ, पहला धर्म स्त्रियों के लिए बताया। और हमारे लिए पूछे उनका क्या अर्थ है, उनको ये भी नहीं बता सकते हैं स्त्री लोग कि जरा फैन ऑन कर दीजिए। स्वामी किसको कहते, ऑर्डर दे सकते हैं? अरे ऑर्डर छोड़ दिए, आज तो पता नहीं वो किसको बुला रही है, क्योंकि कुत्ते का नाम भी भैया है। स्त्री धर्मा बहुत सुंदर शिक्षा है। तो ज्यादा विवेचन करने स्त्री वर्ग गुस्सा हो जाएगा मेरे को। क्या पुरुष तक के लिए कोई कर्तव्य नहीं है उनके लिए वो सब कुछ बताया गया है। एक दूसरे के प्रति क्या क्या व्यवहार है, शास्त्र बहुत कुशल है बताना। भगवान के द्वारा लिखा गया है ना, कुछ भी उसको नहीं जोड़ा। उतना ही उससे कहीं ज्यादा दायित्व स्त्री से 1000 गुना दायित्व पुरुष का होता है स्त्री के प्रति। सब धर्म लिखे गए, खैर छोड़िए इसको। स्त्री धर्मान और भगवत धर्मान, भागवत धर्म कहते हैं भगवान की भक्ति को प्राप्त होने वाला कर्तव्य, उनको भागवत धर्म एकादश स्कंद में निरूपित है। हिमी महाराज के यज्ञ में जब वो नव योगेंद्र पधारे तो एक के बाद एक भागवत धर्म का जिज्ञासा हिमी महाराज ने किया था। एकादश स्कंद पाठ कीजिए। एकादश स्कंद का 3रे अध्याय से यह पाठ चालू होता है, आप पाठ कर लीजिए, पता चल जाएगा भागवत धर्म क्या है। और इनको समास व्यास कुछ कोई को संक्षेप में बताया, कोई अत्यंत विस्तार से बताया। उस प्रकार भीष्म पितामह प्रवचन कर रहे थे और कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष सहो उपायाम यथा मुने। कहते नाना आख्यान इतिहास वन्याम आस तत्विद। उन तत्विद व्यक्ति सारे तत्वों को जानकार भीष्म पितामह कहते धर्म क्या है, अर्थ किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, ये सब और इसकी प्राप्ति का उपाय और इतिहास के साथ स्थिर किया। भूतकाल में किस व्यक्ति ने किस उपाय से ये वस्तु प्राप्त किया था, इतना विस्तार से उनका वर्णन किया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का इन चतुर्पुत्रा के रूप में सारे मानव समाज में विख्यात धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए उनका विस्तार से वो वर्णन किया। सह उपायान, उपाय के साथ, और नाना आख्यान, अनेक प्रकार का उपाख्यान अर्थात इतिहास बता करके कि किस राजा ने किस उपाय से इस वस्तु को प्राप्त किया था, आप भी उस उपाय कीजिए। भूतकाल में इनको बोलते इतिहास के साथ उदाहरण के साथ वर्णन किया। और धर्मम प्रवदस्त काल प्रत्युपस्थित जो योगिन जन्म मृत्यु और वांछन उत्तरायण। इस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज के द्वारा प्रश्न का उत्तर चल रहा था, उसी टाइम कहते हैं उत्तरायण का वो समय आ गया जिस समय इच्छा मृत्यु वाले योगी लोग जिस समय का वेट करते हैं। यद्यपि भीष्म पितामह भगवान के आने के बाद समय का वेट नहीं कर रहे थे, चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, उनको समय का वेट का जब भक्तों को जरूरत नहीं है, योगियों को जरूरत है। योग एक भिन्न मार्ग है, लेकिन भीष्म पितामह योगी प्लस भगवान के भक्त थे, वो भगवान के जानकार और भगवान की इच्छा अनुसार अपमानित होते हुए भी सामने वाले पक्ष से युद्ध किया। और इसीलिए आज भी लोग जिनके पास बुद्धि नहीं है वो लोग भीष्म को बोलते हैं भीष्म
जैसे व्यक्ति बैठे हुए थे, द्रौपदी का लज्जा गया और भीष्म के सामने देखा, भीष्म नीचे देख के, कारण था, कारण कृष्ण थे, कृष्ण युद्ध चाहते थे। इतना बड़ा योद्धा क्या